और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु से मारपीट मामले में अब एक्शन हुआ है। मंदिर प्रशासन ने 6 सुरक्षा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार शाम को मारपीट हुई थी। 6 सुरक्षा कर्मियों पर श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का आरोप लगा था। इसमें लोकेश कुमार, रामचरण, सचिन कुमार को अब हटा दिया गया है। एबीपी गंगा की खबर का ये बड़ा असर है। राकेश, शिवम और राहुल को भी अब हटा दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां मंदिर में सेल्फी लेने को लेकर ये विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, सुरक्षा कर्मियों ने एक श्रद्धालु को पीटा था। एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया। इसका बड़ा असर अब हुआ है, जहां बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु के साथ मारपीट के मामले में 6 सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया। बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार की शाम की ये तस्वीरें हैं, जहां 6 सुरक्षा कर्मियों पर श्रद्धालु के साथ मारपीट का आरोप था और इस मसले पर अब मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया है। देखिए किस तरह से गुंडों की तरह यहां श्रद्धालुओं को ये सुरक्षा कर्मी पीट रहे हैं। इन्हें हटाया जाना चाहिए था। अगर किसी तरह स्थिति खराब हो रही थी तो उन श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के बाहर भेजना चाहिए था, लेकिन यहां गार्ड्स ने मारपीट शुरू कर दी थी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर, जहां लोक भवन पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अटल जी की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण करेंगे सीएम योगी। आज उनकी जयंती है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया और अब कुछ ही देर में वे लोक भवन पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में लोक भवन पहुंचने वाले हैं। यहां अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 98वीं आज जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी की और इस खास कार्यक्रम पर पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें हमारे संवाददाता वहां से सीएम की पहुंचते ही दिखाएंगे। और ये देखिए तस्वीरों में अब सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। स्वतंत्र देव सिंह, तमाम कैबिनेट मंत्री भी आप उनके साथ देख सकते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी तस्वीरों में। अटल जी की तस्वीर पर अब माल्यार्पण किया जाएगा। उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट किए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को आज याद किया जा रहा है, न सिर्फ भाजपा के नेताओं के द्वारा बल्कि देश भर में उनके समर्थक, उनके प्रशंसक आज उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ से, जहां लोक भवन सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम दोनों मौजूद हैं। अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। आज जहां सुशासन दिवस के रूप में भाजपा इस दिन को मना रही है, अटल जी का जो पैगाम है, जो उनके संदेश हैं, वो जन जन तक पहुंचाने की ये कोशिश है। इस कार्यक्रम के माध्यम से यूपी सरकार के कई मंत्री भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अटल जी की 98वीं जयंती आज है और इस मौके पर सुशासन दिवस का आयोजन किया गया है। 75 जिलों में अलग अलग कार्यक्रम सुशासन दिवस के रूप में रखे गए हैं। संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है, जहां मंत्री और तमाम बड़े नेता भाजपा के पहुंचेंगे अलग अलग कार्यक्रमों में। फिलहाल शुरुआत ये लोक भवन से हुई है, जहां पर अटल जी की तस्वीर पर माल्यार्पण, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी पुष्पांजलि अर्पित की गई है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो बुलंदशहर में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उससे पहले वो गाजियाबाद में रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। तो ये एक पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा इसी तरीके से तय की गई है। और यहाँ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब जो सरकार के तमाम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर अटल जी को याद कर रहे हैं सभी लोग। तो एक पूरे कार्यक्रम की एक हम कहें तो रूपरेखा, एक संरचना ऐसी तैयार की गई है कि किस तरीके से सुशासन दिवस के मौके पर सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में आज लोगों को संगोष्ठियों के माध्यम से बताया जा रहा है। कैमरा जितिन के साथ अनवर शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। श्रद्धा सुमन भेंट कर अब आगे निकल चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपने देखी जब उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद हैं। और जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि आज अलग अलग जिलों में संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं सुशासन दिवस के मौके पर। कौन किस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में पहुंचेंगे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। अटल जी ने किस तरह से अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों के साथ जीवन को जिया है और उनका जीवन हमेशा आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, ये तमाम बातें आज सुशासन दिवस में बताई जाएंगी। जो उनका संदेश राजनीति को लेकर, समाज को लेकर, समानता को लेकर, नागरिकों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है,
ये प्रदेश में जन जन तक प्रसारित किया जाएगा। और वहीं अटल जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह एक ट्वीट भी किया। क्या लिखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ये भी आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा, मूल्यों व आदर्शों की राजनीति के साधक, प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट कवि, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपका ऋषि तुल्य जीवन सभी राष्ट्र आधारकों के लिए प्रेरणा है। आप सभी को सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया था और उसके बाद वे लोक भवन पहुंचे। श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए, नमन किया अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती के मौके पर और साथ ही उनके आदर्शों को भी उन्होंने याद किया है। और इस ट्वीट में सीएम ने लिखा कि आप सभी को सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशासन दिवस के रूप में आज भाजपा इस दिन को मना रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में भाजपा की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उससे पहले दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए, जब सदैव अटल जो कि समाधि स्थल बनाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी का, वहां पर पहुंचकर तमाम बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, गृह मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ये कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था, जहां आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश और साथ ही तमाम और अन्य नेता भी पहुंचे। अमित शाह, गृह मंत्री भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज न सिर्फ उनकी पार्टी के नेता बल्कि उनके देश भर ही नहीं बल्कि विश्व भर में समर्थक, उनके प्रशंसक, उनके अनुयायी, हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरणा लेते हुए किस तरह राजनीति में भी उन्होंने हर किसी को अपना मुरीद बना दिया। अपने सिद्धांतों पर वे सदैव अटल रहे और देश के विकास के लिए, देश के युवाओं के लिए हमेशा वे प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने अपने आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं किया और यही कुछ मूल मंत्र हैं जो आज अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़े हुए भाजपा प्रचारित प्रसारित करेगी। आज संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी 75 जिलों में सभी जगह सुशासन दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें भाजपा के मंत्री, तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे अलग अलग कार्यक्रमों में। और उससे पहले दिल्ली की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां अटल जयंती पर नमन करने तमाम बड़े नेता देश के पहुंचे। इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सभी मौजूद रहे। उनकी ये तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान भजन भी गाए गए गायक अनूप जलोटा के द्वारा। ये कार्यक्रम सुबह सुबह आयोजित हुआ। दिल्ली में सदैव अटल पर पहुंचे थे ये तमाम बड़े नेता। और उसके बाद दिल्ली की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उत्तर प्रदेश की भी। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जो कार्यक्रम सुशासन दिवस के मौके पर आयोजित किए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। इससे पहले लोक भवन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। और अब देखिए, यहाँ जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आयोजित होंगे, उनकी तस्वीरें भी अब धीरे धीरे आने लगी हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कार्यक्रम भवन में पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद हैं। प्रदेश के मंत्री भी मंच पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया और साथ ही किस तरह आगे आने वाली पीढ़ी उनके आदर्शों से सीख लेगी, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया था। स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। वहां की ये तस्वीरें और कुछ ही देर में संबोधन भी इनका होगा, जहां आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जाएगा और उनकी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनके राजनीतिक जीवन और उनके पूरे सामाजिक जीवन से सीखी जा सकती हैं, इनका जिक्र भी संभवतः किया जाएगा। यहां से अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत रही है जिन्हें बाकी पार्टियों के नेता भी उतने ही सम्मान और उतने ही प्रेम भाव के साथ उन्हें याद कर रहे हैं जितना कि भाजपा।
आज अमेठी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगे, जहां कांग्रेस नेता अजय राय के बयान पर एक तरफ सियासत गर्म है और ऐसे में स्मृति ईरानी का आज का अमेठी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने हाल ही में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर लग रही अटकलों पर ट्वीट किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या आपको अमेठी से लड़ना पक्का तो आपका समझूं। उसके बाद स्मृति ईरानी ने अजय राय के लटके झटके वाले बयान पर भी तंज कसा और इस तंज को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के महिला विरोधी गुंडों को एक नए भाषण लेखक की जरूरत है। ये उनका बयान था और इसके बाद आज उनका अमेठी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी को भी उन्होंने घेरा था और साथ ही अजय राय के इस विवादित बयान पर भी उनकी टिप्पणी सामने आई थी और साफ तौर पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर ये कहा तो क्या मैं इसे पक्का समझूं। उसके बाद स्मृति ईरानी ने अजय राय के लटके झटके वाले बयान पर भी पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिला विरोधी गुंडों को एक नए भाषण लेखक की जरूरत है। इन बयानों के बाद स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर क्या कुछ कहेंगी, इस पर सभी की निगाहें इस वक्त लगी हुई हैं। आज अमेठी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहने वाली है। बता दें कि राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने अमेठी से जीत दर्ज की थी और इनाम स्वरूप उन्हें एक अच्छा पद भी केंद्र सरकार में मिला था और आज अमेठी के दौरे पर स्मृति ईरानी रहने वाली है। बढ़ेंगे आगे। सपा विधायक अतुल प्रधान के बेटे की साइकिल चोरी हो गई है। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद भी हो गई। स्टेशनरी पर सामान लेने के लिए विधायक का बेटा गया था। मेरठ के नाचंदी थाना इलाके के डी ब्लॉक की यह घटना है। सीसीटीवी के आधार पर अब चोरों की तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से चोर साइकिल चुरा कर ले गए, लेकिन ये पूरी जो घटना है ये इन तस्वीरों में कैद हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, जिनके बेटे की साइकिल चोरी हो गई और ये चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। स्टेशनरी के सामान पर विधायक का बेटा कुछ सामान लेने गया था, लेकिन जब वो बाहर आया तो साइकिल नहीं थी। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो ये तस्वीरें निकल कर आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। स्टेशनरी के बाहर से किस तरह से चोरी कर ली गई विधायक बेटे की साइकिल। मेरठ के नाचंदी थाना इलाके के डी ब्लॉक की ये घटना है। साइकिल चोरी कर ली गई है और जिनकी साइकिल चोरी हुई है वो समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के बेटे हैं। सीसीटीवी में ये चोरी की वारदात कैद हुई है। स्टेशनरी के बाहर से ये चोर साइकिल चुरा ले गए। विधायक का बेटा स्टेशनरी पर सामान लेने अंदर गया था, लेकिन जब बाहर आया तो साइकिल नहीं थी। सीसीटीवी देखा गया तो ये तस्वीरें निकल कर आई हैं, जो एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा पर आप इस वक्त देख रहे हैं। मेरठ के नाचंदी थाना इलाके के डी ब्लॉक की ये घटना है। फिलहाल पुलिस इस फुटेज के आधार पर अब मामले में कार्रवाई कर रही है। चोर की तलाश की जा रही है। देखना होगा कि कब तक विधायक के बेटे की ये साइकिल बरामद की जाती है इस चोर से। और इस बीच एक हादसे की खबर मिल रही है। लखनऊ में नाले में कार गिर गई, जहां हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ में हादसा हुआ है, नाले में कार गिर गई, 4 लोग इसमें सवार थे। 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसे की खबर लखनऊ से। नाले में कार गिरने से हादसा हुआ है। कार के अंदर 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से 4 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इसे भर्ती करा दिया गया है। लखनऊ में हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान गई है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया है। इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ में हादसा हुआ जहां एक कार नाले में गिर गई है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, कार बेकाबू हो गई और नाले में कार गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।